सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की गई एक पिटीशन में इंकशाफ हुआ है कि कुछ दिन पहले डेरा गाजी खान, भक्कर, खुशाब और बहावल नगर के फंड्स काटकर ये पैसा गुजरात में चौधरी खानदान के हलकों में भेज दिया गया है। यकीनन ये काम वजीर आला पंजाब की मंजूरी से हुआ। पिटीशन में यह भी इंकशाफ हुआ कि एक आला हुकूमती शख्सियत के एक अजीज जो सूबाई असेंबली का मेंबर है को भी अपने सूबाई हलके के लिए अरबों का फंड मिला है। लिहाजा उस शख्सियत के लिए एक इलाके के फंड्स काटकर अपने अजीज के हलके में ट्रांसफर करना मामूली बात थी। वैसे मुझे इस अमर पर कोई हैरानी नहीं है और ना ही कोई अफसोस। कभी अफसोस होता था कि ये सब कुछ हमारे सराइकी इलाकों के साथ ही क्यों होता है कि वहां के फंड्स लाहौर या दीगर इलाकों में खर्च हो जाते हैं। मेरे इलाके के लोगों को भी इससे अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद पड़ता है कि जब लिया में नया अस्पताल बन रहा था जिस पर 70 करोड़ खर्च होने थे कि इसी दौरान शहबाज शरीफ की जद्दा और लंदन से बरसों बाद वापसी हुई तो वो सीधे वजीर आला लग गए। इनके पहले हुक्मनामों में से एक ये था कि इससे पहले जिन जिन इजला में फंड्स मुख्तस किए गए हैं वो फौरी तौर पर लाहौर वापस मंगवा लिए जाएं। इसके साथ ही मुख्तलिफ इजला की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी ये हुक्म दिया गया कि जो फंड्स आपके पास पड़े हैं वो भी फौरन लाहौर भेज दें। यूं इन पसमानदा इलाकों के सब फंड्स लाहौर मंगवाकर वहां मेट्रो और दीगर मंसूबे फौरन शुरू कर दिए गए। यूं लिया में बनने वाले अस्पताल का ढांचा आने जाने वालों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। एक दिन उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ राजनपुर के जलसे में कहते पाए गए कि तरक्की देखनी है तो लाहौर जाकर देखो। यूं हमारे इलाके के लोगों ने अपने घर बार छोड़े और लाहौर चल पड़े, जहां मजदूरी भी मिलती थी, बच्चों के लिए तालीम, सेहत और बेहतरीन मेट्रो भी। अब इसका नतीजा ये निकला है कि लाहौर में आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि लाहौर के मकामी अब साफ सुथरी हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। मेरे जैसे बाहर से आने वालों ने इन लाहौरियों का जीना महाल कर दिया है। वहां तरक्याती कामों के नाम पर होने वाली खुदाइयों, जमीन के सीने में पिरोए गए सरिये, सीमेंट और मेट्रो के नाम पर लाहौर के आसमानों पर डाली गई छतों ने अब इनका जीना हराम कर दिया है। अब लाहौर में आप सांस नहीं ले सकते। वहां हर साल स्मॉग जीना हराम कर देती है। 9 साल पहले तक दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से दिल्ली को इस मैदान में भी पछाड़ दिया है और इस वक्त पहले दर्जे पर लाहौर फाइज है। जब सब फंड्स एक ही शहर पर खर्च होंगे और बाकी सूबा मुंह तकता रह जाएगा तो यही कुछ होगा। इस तरह जब हमारे उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला बने तो उन्होंने एक नया तरीका वारदात इजाद किया। इनमें शायद एतमाद की कमी थी, इसलिए वो लाहौर की ब्यूरोक्रेसी की आंखों में आंखें डालकर फंड्स नहीं ले सके। लिहाजा उन्होंने नया तरीका दिखाया, या फिर ये कि ब्यूरोक्रेसी ने इन्हें इस काम पर लगा दिया। उन्होंने डेरा गाजी या तोसा के लिए नए फंड्स का इजरा करने के बजाय डेरा गाजी खान के करीबी शहरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अगर अस्पतालों में आलात की जरूरत पड़ी तो लिया के अस्पताल से आलात शिफ्ट करा लिए गए। कॉलेज अपग्रेड हुए तो नए उस्ताद भर्ती करने के लिए लिया कॉलेज के उस्तादों को वहां ट्रांसफर कर दिया गया। बसों की जरूरत पड़ी तो मुल्तान और बहावलपुर पर हाथ साफ किया गया। बुज़दार साहब को लाया गया था कि वो इन इलाकों में तरक्याती काम कराएंगे, इन इलाकों का बजट और फंड्स बढ़ाएंगे। उन्होंने उल्टा काम किया, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाए। अब सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है, लिहाजा ना कोई हिसाब ना किताब कि इतना पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। बुज़दार साहब ने तो एमएम रोड पर मेरे रोला डालने पर मुझे कहा, मिठाई तैयार रखें, आपकी सड़क पर काम शुरू होने वाला है। कुछ दिन बाद पता चला कि सब बहाना था। उल्टा वो सड़क जो 5 सराइकी इजला से गुजरती है पंजाब से वफाक को दे दी गई कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप संभालें। वफाक ने 500 किलोमीटर सड़क के लिए सिर्फ 18 अरब रखे, यानी कुछ मट्टी वगैरह डालकर जान छुड़ा ली गई। अब चौधरी परवेज इलाही इन इलाकों के फंड्स अपने इलाकों में ले गए हैं। वैसे मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि सराइकी इलाकों का बजट कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। एक वजह यह है कि अब 100 रुपए में से बमुश्किल 10-20 रुपए तरक्याती कामों पर खर्च होते हैं और 80 रुपए सियासतदान और अफसर शाही खा जाते हैं। तरक्याती काम तो अब एक बहाना है माल बटोरने का। सड़क के नाम पर कच्ची मिट्टी डालकर बिल्स क्लियर कर लेते हैं। यकीन नहीं आता तो रवा माह मुकम्मल होने वाली 30 किलोमीटर तवील 80 करोड़ रुपए से बनने वाली लिया करोड़ रोड को जाकर इसकी हालत देख लें। अभी इफ्तिताह हुए 20 दिन भी नहीं हुए और सड़क टूटना शुरू हो गई है। चंद माह बाद ये नई सड़क शायद नजर भी ना आए, क्योंकि अभी वहां गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है और इसी सड़क पर गन्ने के ट्रक और ट्रालियां चलेंगी। जो सड़क आम ट्रैफिक का बोझ नहीं उठा पाई, आपका क्या ख्याल है कि वो टनों का वजन उठाने वाले सैकड़ों ट्रॉलियों का बोझ उठा पाएगी? जो सड़क इतनी मिन्नतों तरलों के बाद बनी थी वो अभी से टूटना शुरू हो चुकी है। पसमानदा इलाकों का इस्तेहसाल हमेशा से जारी रहा है और मजे की बात यह है कि इसकी कीमत इन पसमानदा इलाकों से ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाकों ने चुकाई है। अब मेरे जैसे देहाती अपने अपने गाँव में रहने को तैयार नहीं है, जहां इनके पास आमदन के जराये और वसाइल नहीं। इन्हें अब सब कुछ बड़े शहरों में नजर आ रहा है। अगर तारीख पढ़ें तो हमेशा बड़े खुशहाल शहर पसमानदा लोगों के हाथों बर्बाद हुए। पहाड़ों और सहराओं से उठने वाले लोगों ने शहर के शहर बर्बाद कर दिए। अगरचे उस वक्त दूर दराज इलाकों से हमला आवर आते थे, लेकिन अब रियासतें बनने के बाद मुल्क के अंदर ही से ऐसी हिजरत हर वक्त जारी रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में इस्लामाबाद की आबादी भी अचानक बढ़ गई। यहां भी अब ट्रैफिक का वही हशर हो चुका है जो पहले लाहौर और कराची में नजर आता था। बहरहाल इस पूरे रिजीम चेंज के नाम
नाम पर जो अमेरिका से आज़ादी लेने की इमरान खान ने तहरीक शुरू की थी, इसका सारा फायदा गुजरात के चौधरियों को हुआ है। मुनस इलाही और सालिक हुसैन चौधरी खानदान के बड़े बनकर उभरे हैं। अब इमरान खान या जरदारी और शरीफ खानदान जो खुद को बड़े खिलाड़ी समझते थे, इन्हें अब ये दो कजन अपने हाथों में खिलाते हैं। इमरान खान हर वक्त मुनस इलाही को लिए बैठे हैं तो जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक के हाथ पर बैत कर ली है। इस रजीम चेंज की मेहरबानी से चौधरी परवेज इलाही के लिए किस्मत का दरवाजा खुला और अब उन्होंने 100 अरब से जायद फंड्स उठाकर गुजरात में अपने खानदान के हलकों और करीबी इलाकों में भिजवा दिए हैं। डेरा गाजी खान, तौंसा या भक्कर जहां सैलाब ने तबाही मचाई थी, वहां के फंड्स अब गुजरात में खर्च होंगे। पहले बुजदार ने सब रेवड़ियां अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ठेकेदार बनाकर बांटती थी, अब रेवड़ियां बांटने की बारी परवेज इलाही साहब की है और वो आपको पता है कि इस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं।